गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन है बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार, आपको करने में बेटे अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन अगर आपने कर लिया अच्छे से तो कंप्लीट क्वेश्चन 1 आप इजीली कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटे, ये स्पेशल मेथड पे डिपेंड है और वो मेथड है बेटे कंप्लीटिंग द स्केल मेथड। और इस मेथड का क्लास 11th में अपनी नेक्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा यूज होगा बेटे। कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है बेटा। तो बड़े ध्यान से देखना बेटे इस क्वेश्चन को, कंप्लीटिंग द स्केल मेथड। कई बार क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी जाती है बेटे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर आपसे पॉसिबल नहीं हो रहे बनने, और वो ये भी कह देता है बेटे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करो फैक्टराइजेशन मेथड से, और आपसे फैक्टर बन ही नहीं रहे। उस कंडीशन में कंप्लीटिंग द स्केल मेथड वो ज्यादा हेल्प करेगा आपके फैक्टर करने में। तो मैं आपको समझा दूं, कंप्लीटिंग द स्केल मेथड इज आल्सो ए पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। कंप्लीटिंग द स्केल मेथड भी पार्ट होता है बेटे किसका, फैक्टराइजेशन मेथड का। और ये कब यूज होता है, जब उस कंडीशन में यूज होता है जब हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे दे दी और आपसे कह दे कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो और फैक्टर नहीं बन रहे, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे कंप्लीटिंग द स्केल मेथड। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल देख लो। अब मैंने कहा इसके बेटे फैक्टर बनाओ, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। अब आप तो अंडर देख के घबरा गए। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यूज होगा कौन सा, कंप्लीटिंग द स्केल मेथड। इसका भी अपना अलग यूज है, बड़े ध्यान से देखो, करने का तरीका अलग है फैक्टराइजेशन मेथड से। ये अपने नाम से जाना जाता है बेटे कंप्लीटिंग द स्केल। इसका मीनिंग क्या हुआ, स्केल को कंप्लीट करना है, स्केल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे बेटे दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे स्केल को कंप्लीट करने में। या तो आपका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्केल, या फिर फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्केल। या तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्केल या फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्केल। तो फॉर्मूला है बेटे a प्लस बी का होल स्केल क्या होगा, a का होल स्केल प्लस b का होल स्केल प्लस b का होल स्केल और प्लस क्या आता है बेटे 2ab। ठीक है, तो इसको बाद में लिख लो चाहे आगे लिख लो बेटे, एक ही बात है। a माइनस बी का होल स्केल क्या होगा, a का होल स्केल प्लस b का होल स्केल, ये दोनों टर्म सेम आएगी। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस के 2ab। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में जो माइनस 2ab वाली टर्म होंगी, ये वाली टर्म जो होंगी और ये वाली जो टर्म होंगी, वो दोनों टर्म किसकी होंगी बेटे, टर्म ऑफ एक्स की टर्म होंगी। ये मैं आपको बता दूं, ये जो 2ab या माइनस 2ab वाली जो टर्म होंगी वो किसकी होगी, टर्म ऑफ एक्स की होंगी। और इसी एक्स की टर्म का साइन देखना है आपको। अगर एक्स की टर्म का साइन नेगेटिव है, एक्स की टर्म का साइन, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, एक्स की टर्म का साइन नेगेटिव है तो आइडेंटिटी बनेगी नेगेटिव वाली। अगर एक्स की टर्म का साइन पॉजिटिव है तो आइडेंटिटी बनेगी पॉजिटिव वाली। बिकॉज इन दोनों को तो हमेशा बेटे प्लस का रखा जाएगा। क्लियर है, अगर एक्स की टर्म नेगेटिव है तो आइडेंटिटी बनेगी नेगेटिव वाली, अगर एक्स की टर्म पॉजिटिव है बेटे तो आइडेंटिटी बनेगी पॉजिटिव वाली। क्लियर है। अब देखो बेटे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्केल मेथड से। एक बार अपनी स्क्रीन पे देखो बेटे, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नजर आ रहा है, दिख रहा है क्लियरली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बेटे, ध्यान से सुनो। ये कह रहा है बेटे, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां ध्यान दो, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट का मीनिंग क्या हुआ, कई बार क्या होगा, हम सोल्व करते जाएंगे और लास्ट में उसकी वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं हो रही, लास्ट में उसकी वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं हो रही, तो हम क्या कहेंगे, रूट डजंट एग्जिस्ट। रूट डजंट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब हमें तो सर ये बता दो कि एग्जिस्ट कब नहीं करेगी। तो बेटा जी एक मैं बात आपको बता देता हूं, कोई भी स्केल वाला नंबर है, किसी भी नंबर का स्केल कर लो, उसका आंसर क्या नहीं आ सकता, नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, चाहे नंबर कैसा भी हो। किसी भी नंबर पे स्केल लगा के देख लो, उसका आंसर नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। लेकिन हमारे पास सिचुएशन कभी ऐसी आ जाए
नेगेटिव नंबर स्क्वायर का बेटे किसी नंबर का स्क्वायर भी आ रहा है लेकिन उसका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो कहेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। हम सर जी मैं तो नंबर ये लेके चलूंगा, अब बताओ। तो बेटा अब इसको भी स्क्वायर करके देख लो, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मीनिंग क्या हुआ, -5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब -5 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 25 आएंगे, ये नंबर देखो पॉजिटिव आएगा। तो इस नंबर का मैंने स्क्वायर किया, आंसर देख लो पॉजिटिव आ रहा है। तो कोई भी नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर नेगेटिव आता है, ध्यान से सुनो, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आता है तो हम क्या कहेंगे, रूट डजंट एग्जिस्ट। क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेटे, और पढ़ते जानते बेटे इसके रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक बार फिर से स्क्रीन पे देख लो क्या कह रहा है वो। तो ये कह रहा था फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करना था। 4 पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। जो सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को लगा मैं वो लेके चल रहा हूं बेटे। अगर ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो बाकी के 3 पार्ट भी आप कर सकते हो। क्लियर है बेटा? तो चलिए ये वाला पार्ट ले, ये अपना अलग मेथड सोल्व होगा या फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करेंगे। अगर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे तो वही नाम हो जाएगा, लेकिन करना किससे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ये बेटे कब यूज होता है, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर आपसे नहीं बन रहे, उस कंडीशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड चूज करना है। ये आपका सेकंड ऑप्शन रखना है आपको, ठीक है। चलिए तो इसको करने का सोल्व मेथड क्या है बेटे, सबसे पहले पहली लाइन आपको सोल्व करनी है कि जो भी कांस्टेंट टर्म हो उसको राइट में लेके जाओगे, जो भी कांस्टेंट टर्म हो उसको राइट में लेके जाओगे। स्टेप नंबर फर्स्ट है आपका 4x² + 4√3 बराबर क्या आएगा, -3। यहां तक क्लियर हो गया। अगला स्टेप सुन लो, ये तो था आपका स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको एग्जाम में नहीं लिखना स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको डायरेक्ट करते चलना है। अब स्टेप नंबर सेकंड, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बेटे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हर क्वेश्चन में ये स्टेप चलेंगे, और हाँ बेटे यही स्टेप चलेंगे। अगला स्टेप क्या है, पहले स्टेप क्या था, कांस्टेंट टर्म को राइट में लेके जाओगे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगी, नेगेटिव होती तो पॉजिटिव बन जाती। अब क्या करना है, x² की टर्म देखनी है, इसका जो भी कोफिशिएंट हो उससे डिवाइड करना है दोनों साइड। डिवाइड एक साइड नहीं होता, दोनों साइड होता है। एक साइड डिवाइड करेंगे तो दूसरी साइड डिवाइड करेंगे, एक साइड मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से। जो नंबर लेफ्ट में ऐड करेंगे वही नंबर राइट में ऐड करेंगे, दोनों साइड। ठीक है बेटा, क्लियर समझो। तो x के कोफिशिएंट कौन है, 4। तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में डिवाइडिंग बोथ साइड बाई क्या होगा, 4। 3 होता तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, 5 होता तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5, 2 होता तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। अब डिवाइड करने वाले क्या हुआ, बोथ साइड, इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से, इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से, और इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा 4 से, तो बताओ केवल x² नहीं बचेगा, प्लस इसको डिवाइड करेंगे 4 से, मतलब बेटे इसके बटे में 4 लिखेंगे तो 4 तो कट जाएंगे ना, √3x बचेंगे, बराबर इसके बटे में 4 लिखेंगे तो भैया ये आएगा। सर मेरे को तो यहां तक समझ में आ गया, अगला स्टेप बताओ। तो चलिए बेटा अगला स्टेप आएगा स्टेप नंबर 3। ये स्टेप बेटे इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है, ये वाला स्टेप इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है, इसको अच्छे से समझना। करना क्या है वो सुन लो। ये वाली टर्म तो रखनी है बेटे आपको एज इट इज, एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाओ चाहे तो लगाओ, ठीक है बेटा। ये वाली टर्म रखनी है आपको एज इट इज। अब सारा झोल यहां पे होगा, जो भी एक्स की टर्म होगी, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करना है। अब हाफ करने के लिए क्या करते हैं सर, हाफ करने के लिए बेटा बटे में 2 लगा दो। मैं कह दूं 8 का हाफ बताओ, 8/2 4, बिल्कुल सिंपल है। अब कह दो 5 का हाफ बताओ, तो 5/2, 5 का हाफ हो गया। तो √3 का हाफ, केवल कोफिशिएंट
x का कोफिशिएंट देखना केवल, तो x का कोफिशिएंट कौन है √3, इसका हाफ क्या बनेगा सर, इसका हाफ तो ये बनेगा जो आपने बताया है। बस किसी का भी हाफ निकाल लो, अपॉन में 2 लगा दो। सर इसका हाफ बताना बोल रहे थे, इसका हाफ बताओ। तो बेटा जिसका भी हाफ निकालना है, इसका हाफ क्या बनेगा, इसके अपॉन में 2 लगा दो बस। तो क्या बन गया 3/8, 3/8। बस इसका हाफ ये बनेगा। तो बताओ इसका हाफ क्या बनेगा, 5/2 का हाफ बताना सर। तो लो बेटा 5/2 का हाफ बताना है, तो अपॉन में 2 लगा दो, क्या बनेगा 5/4। किसी का भी हाफ लगाना है, अपॉन में 2 रख दो। अगर 2 पहले से ही है तो 2 और हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 7/3 का हाफ बताना, इसका हाफ क्या बनेगा भाई, इसका हाफ सर आपने तो ये बताया है, अपॉन में 2 रख दो, तो क्या बन जाएगा 7/6। ये इसका हाफ बन गया। आ गए। तो ये नंबर का हाफ करना होता है, तो किसी भी नंबर का हाफ करना हो, अपॉन में 2 रख दो। सर यहां तक तो क्लियर हो गया हमारे, अब समझा दो करना क्या था। और सुन लो, पहली टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म एज इट इज, एक्स का जो भी टर्म हो, एक्स की जो भी टर्म हो उसका हाफ करना है, कोफिशिएंट का हाफ करना है। आ गया। कोफिशिएंट का हाफ जो करेंगे उसका आपको स्क्वायर करना है, कोफिशिएंट का जो भी हाफ करेंगे उसका स्क्वायर करना है। यही मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कुछ तो नया मिलेगा, और वो नया यही था। अब ये टर्म मैंने ऐड की है कहां बेटे बता दो, लेफ्ट में। तो यही टर्म आप राइट में भी ऐड करोगे, राइट में ही तो थी, राइट में भी ऐड करोगे। कर दिया, बस यही आपको करना था। समझ में आ गया बेटे कॉन्सेप्ट यहां तक। जो टर्म आपने लेफ्ट में ऐड की है वही टर्म आपको राइट में ऐड करनी है। जो टर्म आपने लेफ्ट में डिवाइड की थी 4 से, वही आपने राइट में डिवाइड की थी 4 से, तो वही है दोनों डिवाइडिंग बोथ साइड। तो अगर ऐड करोगे ये तो ये, सर ये क्यों ऐड किया, तो बेटे यही तो कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था, जो भी एक्स का कोफिशिएंट हो उसका हाफ करो, जो भी एक्स का कोफिशिएंट हो उसका अलग से हाफ करना है। यहीं पे आप मत कर देना, तब यहीं लग जाओ, यहां मत करना। तो जो भी कोफिशिएंट है उसका अलग से हाफ करो, कर लिया, फिर उसका स्क्वायर करो, कर दिया। ये ऐड करना है लेफ्ट में भी और राइट में भी। ऐसा हो गया। अब आपके पास 3 टर्म दिख रही है। ये 3 टर्म बेटे या तो इस फॉर्मूले से मैच करेगी या इस फॉर्मूले से मैच करेगी। फॉर्मूला बनाते ही उसको बन जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अगर आपने स्क्वायर बना दिया किसी का, चाहे इसका बना दो चाहे इसका बना दो, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहलाएगा। करें तो देखो बेटे यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, ए स्क्वायर जहां पे स्क्वायर लग रहा है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ किसका साइन है बताओ, प्लस का, तो प्लस 2ab ये बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखो बेटे स्क्वायर किस किस पे है, स्टेप नंबर 4 क्या है, जिस पे स्क्वायर लग रहा है वो टर्म पकड़ लो। इस पे स्क्वायर लग रहा है एक्स पे, और किस पे स्क्वायर लग रहा है, इस पे √3/2 पे। अब चलो बेटे इन दोनों पे क्या लग रहा था, स्क्वायर। यहाँ किसका साइन आएगा, या वो साइन आएगा जो यहाँ साइन होगा x का। मैंने बताया था अगर x की टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आइडेंटिटी बनेगी, x की टर्म नेगेटिव तो नेगेटिव आइडेंटिटी बनेगी। तो x की टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आइडेंटिटी बनेगी, ये बनेगी। अब सर मेरे को चेक करके बताना एक बार, क्या मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या ये 3 टर्म आएगी जो आपने लिखी है। सर इसकी आइडेंटिटी खोल के दिखाओ हमें, तो इसको सोल्व करके दिखाओ, क्या ये 3 आइडेंटिटी टर्म आती है कि नहीं आती है। तो देख लो बेटा एक बार सोल्व करके देख लो, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर खोल के देखो बेटा, यहाँ क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ध्यान देखना बेटे प्लस 2 इंटू a, ये लो भाई इंटू a करना भैया, इंटू a ये रहा, इंटू b, b क्या बताओ, ये नहीं था b रहा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर प्लस क्या बचा बताओ, √3x बचा कि नहीं बचा, ये बची केवल। तो चेक करो ये वाली टर्म सर ये रही, ये वाली टर्म सर ये रही, और ये वाली टर्म सर ये रही। तो ये तीनों टर्म आई कहां से है, आई सर यहां से है, तो लिख सकते हैं ये लिखा है। समझ में आ गया। बस बनाने का सिंपल तरीका क्या है, फिर से आ जाओ समझो इसको। जिस पे स्क्वायर लग रहा है वो टर्म पकड़ो, इस पे स्क्वायर लग रहा है सर,
इस पे स्क्वायर लग रहा है सर, दोनों पे स्क्वायर लग रहा है, होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस का साइन तो प्लस लगा दो, माइनस का साइन तो माइनस लगा दो, आइडेंटिटी क्लियर। और कुछ नहीं समझना, ये करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। प्लस का साइन लग रहा है तो प्लस लगा दो, माइनस का लग रहा है तो माइनस लगा दो। राइट में आ जाओ, ये वाला तो बेटा ये रहा प्लस, ये वाला स्क्वायर इस पे भी लगा हुआ है और ये वाला स्क्वायर नीचे वाली रकम पे भी लगा हुआ है, तो इस पे स्क्वायर लगाएंगे तो बताओ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ वो समझ लो बेटा अच्छे से। ये स्क्वायर ऊपर भी लगा हुआ है और ये स्क्वायर नीचे भी लगा हुआ है, ऊपर तो अंडर रूट कट जाएगा, बताओ क्या बचेगा 3, और नीचे 2 का स्क्वायर क्या बचेगा 4। क्लियर हो गया। अब तो सर ये तो क्या बन गया, ये तो कैंसिल ही हो गया भैया, ये तो प्लस का था ये माइनस का था, कट गया सर, ये तो जीरो बच गया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो बच गया तो बच गया, जीरो बच गया तो बच गया। लेफ्ट में क्या बच रहा है, x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, लेकिन राइट में तो सर ये बच रहा है जीरो, कुछ नहीं बचा। अब क्या करना है वो सुन लो ध्यान से, हर क्वेश्चन में तो जीरो नहीं बचेगा ना राइट में, ये ध्यान समझ लेना बेटा माइंड में। तो सर हमेशा ही जीरो बचेगा क्या, पूछ लो मेरे से कल जाके व्हाट्सएप पे, क्या सर हर क्वेश्चन में जीरो बचेगा क्या। नहीं बेटा जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में जीरो बचेगा, कुछ भी बचे 1 2 3 4 5 6 ठीक कुछ बचे, लेकिन बचना चाहिए पॉजिटिव, बचना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि बेटे देखो x की टर्म है और उस पे क्या लग रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लग रहा है तो पॉजिटिव टर्म बचनी चाहिए ना। अगर नेगेटिव बची या अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर बचता माइनस के 3 बचता तो मैं क्या लिखता, रूट डजंट एग्जिस्ट, इट्स रूट डज नॉट एग्जिस्ट, अगले लाइन में लिख देता, खत्म कहानी। अगर किसी पार्ट में अगर आपके पास 4 पार्ट है, पार्ट नंबर 4 आप सोल्व करके देखना, यहां तक पहुंचने के बाद कोई रकम नेगेटिव दिखा देगी। अब x की टर्म पे स्क्वायर लग रहा है तो वो टर्म तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना कभी भी। अब नेगेटिव आंसर आ जाए तो अगले लाइन में आप क्या लिखोगे, अगर इसके बाद ये आंसर हो जाता है तो आप क्या लिखते हैं, इट्स रूट डज नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन वहीं पे फिनिश, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म पे नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। फिलहाल हमारा आंसर क्या आ रहा था, जीरो। आप क्या करेंगे, अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां क्या लगेगा भैया, अंडर रूट लगेगा, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा भैया। तो x प्लस अंडर रूट 3/2 यहां लग गया अंडर रूट, बाहर किसका साइन आएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा भैया, x प्लस अंडर रूट 3/2 प्लस माइनस 0। मैं तरीका दोनों तरीका बताऊंगा आपको, किसी तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है बेटे। ये उधर लेके जाओ, किसका साइन आएगा बताओ, माइनस का साइन आ जाएगा भैया, माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, और बाहर क्या है प्लस माइनस का 0, ये रकम इधर लेके चले गए, माइनस की यहाँ पे प्लस माइनस के 0 गए, ठीक है बेटा। अब बता दो, ये एक तो बेटे प्लस का 0 आएगा, एक तो प्लस का साइन लेंगे, यहाँ पे दोनों साइन है, प्लस का साइन भी और माइनस का साइन भी है, प्लस का साइन लेंगे और दूसरा किसका साइन लेंगे, हम माइनस का साइन लेंगे। यहां से टर्म लेके गए माइनस की हो गई, इधर तो 0 है। आपको सर 0 तो कुछ होता ही नहीं है, मुझे भी पता है और आपको पता है 0 कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो 2 साइन है प्लस के माइनस के, दोनों को अलग अलग तो करोगे पहले, तो दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। अब कहोगे सर 0 तो कुछ नहीं होता, 0 को हटाओ यहाँ से, 0 को हटा लो यहाँ से, तो भैया ये बचेगा, और 0 को यहाँ से भी हटाओगे तब भी ये बचेगा। तो एक रूल था ये वाला, आसानी से हो गए। ये तो बेटे है जर्नल मेथड जो सभी क्वेश्चन में से आप यूज करने हैं, जो सभी क्वेश्चन में आपको यूज करना है। अब देखो पर्टिकुलर मेथड क्या है, पर्टिकुलर मेथड क्या है, ये तो आप करोगे हर क्वेश्चन में, इसके बाद आप ये लाइन लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर किसी स्क्वायर को हम निकाल रहे हैं उसकी राइट हैंड साइड क्या आ जाए बेटा, 0 आ जाए, उसकी राइट हैंड साइड क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो एक तरीका और है सिंपल सा करने का। वो तरीका क्या है वो सुन लो, कब अप्लाई होता है वो सुन लो। अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं किसी नंबर का और वो उसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है, राइट में आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये वाला मेथड का यूज कर सकते हो। इससे आगे की लाइन क्या बेटे, ये बताओ ये ब्रैकेट कितने टाइम्स आ रहे हैं, 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो 2 टाइम्स लिख दो। इससे अगली लाइन, जैसे इससे अगली लाइन मैंने ये लिखी है,
आप ये मेथड तो कर ही सकते हो, इसके अलावा एक मेथड और है जो इससे आगे कर सकते हो, वो बता रहा हूं मैं। तो इस फैक्टर को 2 बार लिख दो, x प्लस अंडर 3/2 x प्लस अंडर 3/2 बराबर क्या बेटे 0। फिर से बता रहा हूं, ये वाला तरीका तभी यूज करना जब राइट हैंड साइड 0 हो, नहीं तो फेल है। ठीक है, आप ध्यान से देखो बेटे, दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो फर्स्ट फैक्टर भी 0 के बराबर होगा और सेकंड फैक्टर भी 0 के बराबर होगा। यहां से ये वैल्यू भी क्या आएगी, माइनस के अंडर 3/2, और दूसरी वैल्यू भी क्या आएगी, माइनस के अंडर 3/2, दोनों वैल्यू सेम आएगी। सर ये मेथड तो इजी है। हाँ बेटा ये मेथड इजी है, ये मेथड आप यूज कर सकते हो। कब, जब राइट हैंड साइड क्या हो 0। अगर राइट हैंड साइड 0 नहीं है तो ये वाला मेथड लगेगा, इसलिए मैंने पहले ये मेथड बताया, क्योंकि हर क्वेश्चन में तो राइट हैंड साइड 0 नहीं मिलेगी। अगर राइट हैंड साइड 0 मिलती है तो इससे आगे की लाइन आप ऐसे करोगे, अगर राइट हैंड साइड 0 नहीं मिलती तो आप ऐसे करोगे। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा आपको। तो आज के लिए बेटे बस इतना ही। अगर किसी बच्चे को समझना है तो इसी क्वेश्चन से समझ में जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आया है तो बेटे वीडियो को दोबारा रिवाइंड करो, फिर से स्टार्ट करो और देखो, एक एक पॉइंट को समझो, एक एक स्टेप को समझो बेटे। ऐसा कोई नहीं है बेटे जिसको मैंने समझाया और समझ में नहीं आया हो, है ना। तो चलिए जल्दी से इस स्टेप्स को फिर से क्लियर कर लीजिए बेटे। आज के लिए केवल इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना बेटे। जो न्यू यूजर्स पहली बार हमसे कनेक्ट हुए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा बेटे। चैप्टर 1, 2, 3, 4 से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो कोई बच्चा देखना चाहता है बेटे तो अपनी YouTube पे जाओ और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है क्या बेटा, youtube.com स्मॉल लेटर में कहीं भी स्पेस नहीं देना, स्मॉल लेटर में कहीं भी स्पेस नहीं देना। क्या टाइप करना है, youtube.com/c/अनुज सर मैथ क्लासेज। ध्यान रहे, अनुज का ए बड़ा, सर का एस बड़ा, मैथ का एम बड़ा और क्लासेज का सी बड़ा। बाकी सारे लेटर स्मॉल है, बाकी सारे लेटर स्मॉल है। क्लियर बेटा। तो ये आपको टाइप करना है सर्च बॉक्स में। जैसे ही सर्च पे क्लिक करोगे तो कंप्लीट चैप्टर अनुज सर मैथ क्लासेज के नाम से ओपन हो जाएगा। वहां से आप प्लेलिस्ट ओपन करो 10th क्लास की, जो भी लेक्चर देखना चाहता है 10th क्लास का वो सारे लेक्चर आपके पास मिल जाएंगे, है ना बेटे, है ना मजेदार। तो जल्दी से आज ही सर्च करके देखो आप youtube.com/c/अनुज सर मैथ क्लासेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग फोल्डर आपके सामने खुल के आएगा अनुज सर मैथ क्लासेज के नाम से। प्लेलिस्ट में जाओ, आप काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे हेडिंग के रूप में। ऊपर प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। वहां से आप कोई भी लेक्चर, अपने पीछे वाला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो अब तक के लिए बेटे इतना ही। ठीक है, फिर कल मिलते हैं एक मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।